सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बेंगलुरु में कल विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस रखा गया है। बेंगलुरु में एकजुट हुए समान विचारधारा वाले 26 राजनीतिक दलों ने इस नाम पर सहमति जताई और अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का संकल्प लिया। विपक्षी दलों की बैठक में यह संकल्प भी लिया गया कि वे देश के सामने एक वैकल्पिक राजनीति का एजेंडा लाएंगे। सभी मिलकर सामाजिक और आर्थिक एजेंडा भी पेश करेंगे। बैठक में यह भी फैसला किया गया कि इस गठबंधन का एक संयोजक होगा। इसमें 11 सदस्यीय समन्वय समिति होगी। आगामी लोकसभा चुनाव प्रचार के प्रबंधन के लिए इसका सचिवालय दिल्ली में होगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के गठबंधनों के शक्ति प्रदर्शन के बीच लोगों के मन में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर मौजूदा समय में किस गठबंधन के पास कितने सांसद हैं। अगर 38 राजनीतिक दलों वाले एनडीए की बात करें तो इनके पास लोकसभा में 332 और राज्यसभा में 105 सांसद हैं। इनके मुकाबले में नए विपक्षी गठबंधन इंडिया के पास लोकसभा में 141 और राज्यसभा में 93 सांसद हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या विपक्ष का इंडिया नाम पीएम मोदी पर भारी पड़ेगा। 24 के रण में एनडीए वर्सेस इंडिया। बीजेपी विरोधी 26 दलों का नया गठबंधन इंडिया। अब यूपीए नहीं, विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता की बेंगलुरु में हुई बैठक में विपक्ष के गठबंधन के नए नाम का ऐलान कर दिया गया है। बेंगलुरु में मंगलवार को चली मैराथन बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। 2024 के रण में एनडीए का मुकाबला इंडिया से होगा, जिसका पूरा नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है। Now, with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि गठबंधन के समन्वय के लिए 11 सदस्यों की कमेटी बनेगी और एक कार्यालय भी जल्द बनाया जाएगा, जिसकी विधिवत घोषणा मुंबई में होने वाली अगली बैठक में होगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी 11 लोगों की बना रहे हैं। उस 11 लोगों के मीटिंग में तय होगा कि कौन से वो 11 लोग होंगे, फिर उसमें कौन कन्वेनर उसको बनाएंगे आगे के लिए, वो मुंबई में तय होगा और हम वो तो छोटी बात है, उसको सॉल्व कर देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं। खड़गे के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी मीडिया के सामने आए और बीजेपी को हराने का संकल्प लिया। बीजेपी पर देश का माहौल खराब करने और चुनी हुई सरकारों को बेदखल करने का भी आरोप विपक्ष के नेताओं ने लगाया। वैसे मीटिंग खत्म होने के बाद मंच पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो नजर आए, पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नहीं दिखे। बताया गया कि इनके फ्लाइट का टाइम पहले से तय था, इसलिए ये पहले निकल गए। वैसे 23 जून को पटना में पहली बैठक हुई थी। 17 से 18 जुलाई को बेंगलुरु में दूसरी बैठक हुई और अब मुंबई में बीजेपी विरोधी पार्टियों की होने वाली तीसरी बैठक पर सभी की नजरें टिकी होंगी, जब संयोजक के नाम का प्रस्ताव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बेंगलुरु में बीजेपी विरोधी पार्टियों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया तय किया, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मी और तेज हो गई है। कांग्रेस और आरजेडी ने इस नाम को बीजेपी पर भारी बताया और कहा कि मोदी जी के बीजेपी पर इंडिया भारी पड़ जाएगा, जिस पर पलटवार बीजेपी ने भी किया है और कहा कि बीजेपी तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है। लूटने वाले लोग कभी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम रखते थे। सभी भारतीय जानते हैं कि ये इंडिया जो है लूटने वाले गैंग का नाम है और भारतीय जनता पार्टी
हम भारत के संस्कृति, भारत के प्रवृत्ति के ओतप्रोत हैं। हम वंदे मातरम कहने वाले हैं, भारत माँ के जय कहने वाले हैं। स्वाभाविक रूप से जो है इंडिया नाम रखा गया गठबंधन का, विपक्षी दलों का, यह जो है भारी पड़ेगा। लड़ाई तो यही न चल रहा है पूरे देश में कि जो व्यक्ति इंडिया को, भारत को बेचना चाहता है, उसको जो है विपक्षी दलों के लोग जो है उसको बचाना चाहता है। इसलिए कलेजा फट रहा है और साफ साफ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी हमारे नेता ने यह कह दिया कि यह लड़ाई जो है हमारी लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई विपक्षी पार्टियों के नेताओं की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई भारत बनाम भाजपा की लड़ाई है। इसी बेंगलुरु में आयोजित बैठक और भारतीय जनता पार्टी की जिस ढंग से राजनीतिक बेचैनी है, जिस ढंग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कटु वाणी निकल रहा है, यह तो स्पष्ट कर रहा है कि भाई गठबंधन के इस दौर में जो गैर भाजपा मोर्चे की पार्टियों ने तय किया उसका असर गहरा है। जख्म भी आदरणीय मोदी जी पर राजनीतिक जख्म भी गहरा पड़ा है। कांग्रेस सहित 26 दलों का जो गठबंधन बना है इंडिया, वो पहली लड़ाई में ही अपनी जीत हासिल कर ली। इतना बढ़िया सार्थक नाम रखा गया है कि अब संघ परिवार चाहकर भी इंडिया का विरोध नहीं कर सकता, और करेगा तो उसकी खुद की भद्द पिट जाएगी। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ये एनडीए बनाम आपको इंडिया देखने को मिलेगा। तो एनडीए के खिलाफ इंडिया को अब समझना भी जरूरी है। अब तक यूपीए ही मोदी के खिलाफ मोर्चा बंदी करता था, यानी कि एनडीए बनाम यूपीए की लड़ाई आपने देखी थी। अब लेकिन 26 दल जब एक साथ जुटे तो इन सभी दलों ने एक नए नाम के साथ अब चुनावी ताल ठोका है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, यानी कि इसका इंडिया अब नाम सबके सामने है, जो 2024 की लड़ाई में एनडीए को टक्कर देता हुआ नजर आएगा। 2024 की लड़ाई में लगभग समूचा विपक्ष एकजुट होगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की पार्टी बीआरएस इससे अलग है। वहीं विपक्ष का दावा है कि इस बार मोदी को हराकर ही रहना है। अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने इस पर सहमति भी जताई, क्योंकि बेंगलुरु में जब 26 दल के नेता एक साथ आए तो सभी लोगों की सहमति इसमें देखने को मिली। इससे अलग सियासत के बावजूद एकता का एक प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि सभी जो दल हैं वो अलग अलग राजनीतिक करते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी एकजुट एक साथ नजर आ रहे हैं। एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है। 24 के रण में एनडीए को पटखनी देने का दावा है। एनडीए के पास लोकसभा में 332 और राज्यसभा में 105 फिलहाल सांसद हैं। तो वहीं अगर विपक्षी गठबंधन की बात करें इंडिया की, तो इनके पास लोकसभा में 141 और राज्यसभा में 93 सांसद हैं। तो ऐसे में सवाल है, क्या विपक्ष का इंडिया नाम पीएम मोदी पर भारी पड़ जाएगा? ये जो नया इंडिया नाम लेकर विपक्ष के सभी दल आए हैं, क्या इससे उनका काम बन जाएगा? बढ़ते हैं आगे। एनडीए की बैठक में शामिल होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा का एक बड़ा बयान सामने आया। कुशवाहा ने कहा कि 2024 में इंडिया बनाम भारत माता की लड़ाई होगी। गांधी जी ने कहा था कि भारत गांव में बसता है, विपक्ष कहीं से भी टिकने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश सशक्त हुआ है। आगे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से एनडीए चुनाव लड़ेगा और अगली सरकार फिर से बनेगी। इस बात का संकल्प हम सब लोगों ने मिलकर लिया। एनडीए वर्सेस इंडिया हो गया है, इंडिया अपने अलायंस का नाम दिखा रहा है। इंडिया नाम रखने से गठबंधन का कुछ फायदा होगा? कुछ भी नहीं भैया, देखिए अब भारत माता बनाम इंडिया की लड़ाई होगी। भारत माता का मतलब है कि देश, गांधी जी ने कहा कि गांव में बसता है, देश की आत्मा गांव में बसती है, वह भारत है। स्थिति आई और जो लोग बातें बोल रहे हैं उससे यही लगा है कि एनडीए के 38 साथी लोग हैं, एकदम कम्पैक्ट हैं, आपस में सब मिलजुल करके 2024 की लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। और सब लोगों का टारगेट ये हुआ है कि हम लोग, ऐसे तो 330 सीट पर बात कही गई थी, लेकिन सब लोग सोच रहे हैं कि हम लोग 400 सीट पर जीतेंगे। उसका कारण यही है
कि घरेलू स्तर पर भी बहुत से काम हुए हैं जो गिनाया गया, और विदेश में भी आज जिस प्रकार का इनका नरेंद्र मोदी जी का रुतबा बढ़ा है, जिस प्रकार से इनको लोग सम्मान दे रहे हैं, और यहाँ तक के कि राष्ट्राध्यक्ष लोग भी झुक करके इनको प्रणाम करते हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति भी इनके सामने झुकते हैं। ये सारी बात हिंदुस्तान के प्रेस्टीज के लिए बहुत ऊंची चीज। इस देश का नाम भारतवर्ष है। अपने संविधान में क्या लिखा हुआ है? इंडिया दैट इज भारत। अब आप सोचिए कि इंडिया तो इस देश का नाम है, तो क्या नाम दे रहे हैं? कि क्या समझ रहे हैं कि जो 26 पार्टी के लोग हैं सिर्फ यही इंडिया में रहते हैं? इंडिया में आप जान रहे हैं कि 140 करोड़ भारतवासी यहाँ रहते हैं और ये सबका देश है। तो सिर्फ 26 पार्टी के लोग अगर अपने आप को इंडिया कहते हैं तो इससे बड़ा मजाक का विषय क्या हो सकता है? आप ये समझ लीजिए कि हम लोग चर्चा सुन रहे थे कि हिंदी में कुछ नाम रखा जाएगा, लेकिन नाम भी क्या लिखे तो इंडिया, इससे क्या होने को? देखिए, सिर्फ नाम रखने से कुछ नहीं होता। हुआ क्या हुआ जी? आपने देखा ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले ही बिहार के जो दिग्गज नेता हैं, आदरणीय लालू जी, आदरणीय नीतीश, वो आ चुके थे। क्या हुआ मीटिंग में? कोई संयोजक तय हुआ, नाम दे दिया इंडिया, अगली बैठक होगी मुंबई में। इससे क्या होने को? इधर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्षी दलों के गठबंधन के नए नाम इंडिया पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐतराज जताया था और राहुल गांधी की दलील पर अनमने ढंग से इस नए नाम पर हामी भरी है। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार को यह नाम पसंद नहीं आया था और बैठक के दौरान ही जब नए गठबंधन का नाम इंडिया प्रस्ताव आया तो नीतीश कुमार ने तर्क दिया था कि इंडिया शब्द एनडीए की तरह ही साउंड करता है, लिहाजा इसे छोड़कर कोई और नाम पर विचार या सुझाव दिया था। तो राहुल गांधी ने इंडिया के पीछे का मतलब समझाया था, जिसके बाद सीएम ने अनमने ढंग से इस पर हामी भर दी। फिलहाल नीतीश कुमार बेंगलुरु में 2 दिनों की बैठक के बाद पटना लौट चुके हैं। हालांकि सीएम पटना एयरपोर्ट पर भी बैठक को लेकर मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। तो बेंगलुरु में विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के शामिल नहीं होने को लेकर सुशील मोदी ने तंज कसा है, साथ ही सवाल किया है। सुशील मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, नीतीश और लालू प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना भाग लिए क्यों निकल गए? कहीं संयोजक नहीं बनाने से नाराज तो नहीं है? क्योंकि नीतीश कुमार को ये उम्मीद थी कि उनको कन्वेनर घोषित किया जाएगा, उनको लग रहा था कि उनको चेहरा भी घोषित किया जा सकता है, इसी से नाराज होकर निकल आए। नहीं तो चार्टर प्लेन से गए थे, 2 घंटे बाद भी प्लेन उड़ सकता था। ये कोई कॉमर्शियल फ्लाइट तो थी नहीं कि आपका इंतजार कर रही है, 6:05 में फ्लाइट उड़ेगी। और देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है वो बैठक का ही हिस्सा, वो कोई अलग चीज़ नहीं है। अब पिछले बार अरविंद केजरीवाल छोड़कर चले गए, इस बार लालू यादव नीतीश कुमार छोड़ के चले गए। तो हम लोग को जो आशंका है कि एक तो उनको वो सम्मान नहीं मिला वहाँ बैठक में, उनको वो महत्व तो नहीं मिला। जो वहाँ पोस्टर बैनर लगे थे उसमें कहीं नीतीश कुमार का नामो निशान नहीं था, लालू यादव का कहीं नामो निशान नहीं था, उल्टे खिलाफ में ही कुछ पोस्टर ज्यादा लगे हुए थे। तो बेंगलुरु की बैठक में इंडिया नाम रखने पर क्या नीतीश कुमार खुश नहीं थे? इसी वजह से प्रेस वार्ता के पहले निकल गए, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी इस बहाने नीतीश कुमार पर चुटकी ले रही है। वहीं जेडीयू इस खबर को गलत बताकर बीजेपी पर निशाना साध रहा है। वहीं आरजेडी भी इंडिया के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रहा है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जिस अंग्रेजी से नफरत है, इंडिया शब्द का जो प्रयोग किया है, उससे उनको जो विरोध था, आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस जो है अंग्रेजों के नीति पर चलने वाली पार्टी है और उसी की संस्कृति पर चलने वाली पार्टी है। और आप गए थे पूरा बंठन करके, आपको न घर के छोड़ा न घाट के छोड़ा, तेरे कूचे से बहुत बेपर्दा होके निकले हम। इंडिया
के अंदर सबको एक साथ लेकर चलने का कार्यक्रम है। गैर बराबरी, नफरत पर विराम लगाएगी इंडिया सर्वांगीण विकास, समावेशी विकास को बढ़ावा देना चाहती है। महंगाई, बेरोजगारी पर नियंत्रण करना चाहती है। नफरत की दीवारें खत्म करना चाहती है। एनडीए नफरत फैलाती है, गैर बराबरी फैलाती है और धर्म में विवाद पैदा करती है। और इंडिया किसान, मजदूर और गांव की चिंता करती है। नीतीश कुमार जी ने जिस मुहिम की शुरुआत की बिहार से, उसका असर तो अब दिखाई पड़ रहा है। जो बिहार में महागठबंधन बना, यही रोल मॉडल के रूप में लोग इसकी चर्चा भी करते हैं। उसके बाद बेंगलुरु में हुआ, बेंगलुरु के बाद अब मुंबई में बैठक होने वाली है। तो ये तो लगातार बैठकों का सिलसिला जारी होगा। मीन मेख निकालने से 2024 में कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की। मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बता दें, पीएफआई का मास्टर ट्रेनर गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने याकूब को गिरफ्तार किया है। एनआईए और एटीएस पटना की संयुक्त कार्रवाई में उसकी गिरफ्तारी हुई है। चकिया के बास घाट से याकूब को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, चकिया के गांधी मैदान में ट्रेनिंग देता था याकूब, जिसे गिरफ्तार किया गया है। याकूब का ट्रेनिंग देते हुए वीडियो भी वायरल हुआ था। बिहार एटीएस की ये बड़ी कार्रवाई। सुल्तान को एटीएस ने भी गिरफ्तार किया है। मोतिहारी से याकूब और सुल्तान दोनों की गिरफ्तारी हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर देश विरोधी टिप्पणी की गई थी। शालिग्राम पत्थर ले जाते समय ये टिप्पणी हुई थी और एनआईए ने पूरे मामले की जांच की थी, जिसके बाद याकूब और सुल्तान को गिरफ्तार किया गया है। बिहार एटीएस की इस वक्त की सबसे बड़ी कार्रवाई और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शालिग्राम पत्थर जिसे ले जाया जा रहा था अयोध्या, उसको लेकर जो सोशल मीडिया पर टिप्पणी की गई थी, उसी से जुड़ा ये पूरा मामला है। जिसके बाद एनआईए ने पूरे मामले की जांच की और जांच करते हुए पीएफआई का मास्टर ट्रेनर गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम याकूब बताया जा रहा है। एनआईए ने याकूब और सुल्तान दो को गिरफ्तार किया है। एनआईए और एटीएस पटना की ये बड़ी कार्रवाई, जिसमें दोनों की गिरफ्तारी हुई है। अब दोनों से पूछताछ की जाएगी। चकिया के बास घाट से याकूब को गिरफ्तार किया गया है और गांधी मैदान में ट्रेनिंग दिया करता था याकूब, जिसकी जानकारी सामने आई है। ट्रेनिंग देते हुए उसका वीडियो भी वायरल हुआ था और इन सभी वीडियोस को देखने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद पीएफआई का मास्टर ट्रेनर याकूब गिरफ्तार किया गया है। तो मोतिहारी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार एटीएस ने याकूब और सुल्तान को गिरफ्तार किया है। याकूब और सुल्तान दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। इसके बाद आपको बता दें कि याकूब और सुल्तान दोनों ही देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। हमारे सहयोगी संजय अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। संजय, क्या है पूरा ये मामला, क्या अपडेट? देखिए, बिहार एटीएस की यह कार्रवाई और बिहार एटीएस की तरफ से जो जानकारी दी गई है, यह मोहम्मद याकूब उर्फ सुल्तान है, जिसे मोतिहारी से गिरफ्तार किया गया है और एनआईए ने इस पूरे मामले में केस रजिस्टर्ड किया था। एनआईए ने जो केस रजिस्टर्ड किया था वो RC 31/2022 है और इस मामले में तीसरी गिरफ्तारी है। इसके पहले भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। दरअसल जो अयोध्या में शालिग्राम पत्थर ले जाया जा रहा था, उसी दौरान मोतिहारी में ये जो गिरफ्तार किया गया मोहम्मद याकूब और सुल्तान, इसने सोशल मीडिया पर लाइव आकर राष्ट्रहित के विरुद्ध टिप्पणी की थी और इस पूरे मामले की जांच एनआईए अपने स्तर पर कर रहा था और इसी मामले में बिहार एटीएस ने ये गिरफ्तारी की है। एटीएस ने इस बात की जानकारी दी है और इसको चकिया थाना पुलिस जो है उसके सहयोग से गिरफ्तार किया गया है और गोविंद्रा जो इलाका है, गोविंद्रा गांव, वहीं से इसकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है और एटीएस ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी कर इसको एनआईए को सौंप दिया जाएगा। तो एक बड़ी कामयाबी बिहार एटीएस और एनआईए के लिहाज से। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।